NIT मणिपुर 2021। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, NIT मणिपुर के बारे में, कि इस इंस्टीट्यूट में क्या करने होते हैं, क्या क्या सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे एडमिशन लेने के लिए UD क्या होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कितना स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बना गया NIT मणिपुर के रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना होता है NIT मणिपुर 2021 IAS सुपर। अब IAS सुपर क्या है? IAS सुपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहती है। सबसे पहले आपको सर्च करना, आपके ब्राउज़र में सर्च करते हैं एक्जैक्टली फर्स्ट और लिंक पर एक्जैक्टली क्लिक करने है। IAS पर यहाँ पर लिखी हुई रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या बताई गई है, जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मणिपुर में है, वॉस लॉन्च इन 2010 में ये लॉन्च हुई थी, यानी कि इस समय से चल रहा है ये इंस्टीट्यूट। ओके, सबसे पहले इस फॉर्म को जरूर फिल करना है, जो सामने आपके फॉर्म है। इसमें क्या फिल करना है? आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका जिसमें नोटिफिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पर डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर अपना। और आपका स्टेट सिलेक्ट करने होते हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले, जैसे कि आप जो भी जिस किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे कि मणिपुर सिटी के आपके बहुत सारे यहाँ पर चंदल जो भी है। इंटरेस्टेड कोर्स, आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके आपको गेट फ्री काउंसलर पे बस क्लिक कर देनी है। तो उससे ये होता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएगा इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड। सो यू कैन क्लिक ऑन गेट फ्री काउंसलर। ओके, नाउ ऑल राइट, लॉन्च दिस इज़ सेंट्रल फाउंडेड इंस्टीट्यूट। ओके, अब इसके बारे में जानेंगे कि 10 न्यूली सेटअप NITS के थ्रू हुई थी, और ये एट मोमेंट ऑफ कॉलेज ऑफरिंग करता है BTech 5 जो यहाँ पर BTech कोर्सेस और 5 MTech कोर्सेस, 3 MSc कोर्सेस एंड 7 PhD कोर्सेस, डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, इसलिए आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स का नीचे अप्लाई करने के, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है, ये मतलब मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिल करना है, तो क्या करने होंगे, क्या कैसे। तो पहले डेट जानना होना कि कौन सी डेट को रिलीज़ होने वाले, कौन सी डेट को लास्ट डेट है इसका, तो वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो डेट आपको यहाँ से मिलती है, तो वो डेट यहाँ पर आपको चेक करनी है, लास्ट डेट का भी है, और ये अवेलेबल डेट यानी कि कौन सी डेट को स्टार्ट होगी, कौन सी डेट को फिल करने हैं, रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये डेट है, यहाँ पर डेट बताई जाएगी, एक अनाउंस की जाएगी, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अनाउंस की जाएगी। वो टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर कंफर्म रहेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट भी बता दी जाएगी। फिर आप देखेंगे, उस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे रिलीज़ होने के बाद, डेट देखने के बाद। ठीक है, तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ सुना देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है, जैसे कि UPSC यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोइंका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, माना रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के लिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना होता है, जिसके से भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आप मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाएगी। जैसे BTech के अलग मतलब वो चार्जेस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 250 रुपीज़, 250 रुपीज़, मतलब 1500 रुपीज़, जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगती है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, और पेमेंट करेंगे। ठीक है, जब फीस रहेगा पेमेंट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, जैसे कि कोर्स नेम पहले जान लीजिए, फिर स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि कोर्स BTech है। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन बोला गया। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो एलिजिबिलिटी देख बोला गया कि अपेयरिंग इन JEE मेन 10+2, पास इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 2 क्वालिफाइड फॉर BTech के लिए बोला गया। एडमिशन 75 इन क्लास 10th में। तो इस तरीके से देख सकते हैं, आपको जो बताए गए आपको परसेंटेज आने हुए रहने चाहिए।
फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि जेईई मेन का स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मतलब अप्लाई नहीं, मतलब सेलेक्ट होता है उस हिसाब से स्कोर के डिपेंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना है आपको, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अब एडमिशन प्रोसेस भी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होते हैं, जहाँ पर आपके मार्क्स पे जो है बेस्ड है, जो जेईई मेन के, और मिनिमम 75% यहाँ पर चाहिए रहता है आपके 12th में। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डेफिनेटली कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।